दोस्तों, इस कहानी में आज हम आनापान के बारे में सीखेंगे। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। एक समय गौतम बुद्ध वैशाली में महावन की कूटधार शाला में विहार करते थे। एक दिन बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। तब गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को अशुभ भावनाओं की व्याख्या के साथ उसे ध्यान करने के अभ्यास की प्रशंसा की। बुद्ध ने आगे कहा, वे आधा मास एकांतवास करेंगे और भिक्षात्र लाने वाले को छोड़कर कोई अन्य उनके पास न आए। भिक्षुओं ने कहा, भंते, बहुत अच्छा, हम आपके पास नहीं आएंगे। उसके बाद से भिक्षात्र लाने वाले को छोड़कर अन्य कोई बुद्ध के पास नहीं आता। सभी भिक्षुक अशुभ भावनाओं के ध्यान के अभ्यास में जुट गए। अशुभ भावनाओं के ध्यान के अभ्यास के द्वारा भिक्षुओं को अपने शरीर से घृणा होने लगी और वह इतनी बढ़ गई कि गंदे शरीर से छुटकारा पाने के लिए भिक्षु आत्महत्या करने लगे। किसी दिन 10 भिक्षुक आत्महत्या करते तो किसी दिन 20 भिक्षुक आत्महत्या करते और किसी दिन 30 भिक्षुक भी आत्महत्या करते। एकांतवास में से बाहर निकलने के बाद जब गौतम बुद्ध ने आयुष्मान आनंद से पूछा कि आनंद, क्या बात है, भिक्षुक संघ की संख्या घटती दिख रही है। आनंद ने कहा, भंते, आपने अशुभ भावनाओं के अभ्यास की प्रशंसा की। अंततः भिक्षुओं ने अशुभ भावनाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस अभ्यास के फलस्वरूप भिक्षुओं को अपने शरीर से घृणा होने लगी। इसीलिए भिक्षुओं ने छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आत्महत्या करने का प्रारंभ कर दिया। यह क्रम दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हे बुद्ध, कोई अन्य विधि समझाएं ताकि भिक्षु संघ की संख्या न घटे। बुद्ध ने कहा, आनंद, वैशाली के आसपास जितने भी भिक्षुक रहते हैं सभी को सभागृह में एकत्र करो। आनंद ने कहा, बहुत अच्छे भंते, और वैशाली के आसपास के सभी भिक्षुओं को आनंद ने सभागृह में एकत्रित किया। फिर आनंद ने गौतम बुद्ध से जाकर निवेदन किया कि भंते, भिक्षु संघ एकत्र है। गौतम बुद्ध सभा में पहुंचकर भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, भिक्षुओं, आनापान की स्मृति में भावित और पुष्ट करने से शांति और सुंदर सुख विहार होता है। इसके अभ्यास से उत्पन्न होने वाले पाप, पूर्ण और अकुशल धर्म क्षीण हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। एक उपमा द्वारा गौतम बुद्ध ने स्पष्ट किया कि भिक्षुओं जैसे गर्मी के महीने में उड़ती धूल अचानक खूब वर्षा होने पर दब जाती है, शांत हो जाती है, वैसे ही आनापान स्मृति समाधि के भावित करने से, बहुलीकरण से शांत और सुंदर सुख में विहार करोगे। इसके अभ्यास से उत्पन्न होने वाले पाप, पूर्ण, अकुशल धर्म क्षीण हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से गौतम बुद्ध ने आनापान की समाधि का अभ्यास करने के लिए कहा। आनापान का अर्थ होता है कुदरती सांसों पर ध्यान देना। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो मन में बहुत प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और आनापान स्मृति समाधि का अभ्यास करने के लिए आपको कोई भी एक जगह पे जाके बैठ जाना है और अपनी कुदरती सांसों पे ध्यान देना है। सांस को आते जाते देखना है, मन टिकाना है नाक पे और देखते रहना है। उस बीच विचार उत्पन्न होंगे, खत्म होंगे, फिर नए विचार उत्पन्न होंगे, वो भी खत्म होंगे। परंतु जब भी आपको होश जागे कि आपका मन भटक रहा है तो आप अपने मन को फिर सांसों पे ले आए और ऐसी प्रक्रिया करते करते, ऐसा ध्यान करते करते आपके मन में शांति उत्पन्न होगी। आपका मन एकाग्र बनेगा, सूक्ष्म बनेगा और जब आप आनापान में परिपूर्ण हो जाते हैं तो गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि
आपको अपने शरीर पर होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान देना चाहिए। संवेदनाओं पर ध्यान देने के लिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप अपने सिर के छोटे से भाग को देखते जाइए, महसूस करें वहाँ पे क्या हो रहा है, ठंडी, गर्मी, बिजली, जो भी आपको अनुभव हो रहा है, धड़कन, वो अनुभव करें। और धीरे 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 2 उंगली 4 उंगली आप महसूस करते करते आँख, नाक, कान, पेट, कमर, पैर, घुटना, हाथ, सब पे से गुजर जाइए। ऐसी प्रक्रिया आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और आप अनुभव करेंगे कि आपको आपके शरीर के बारे में बहुत प्रकार की चीज़ें अनुभव होगी। जैसे कि आपको सारी संवेदनाएं एकदम करीब से महसूस होगी। आपको बिजली जैसी चीज़ें महसूस होगी कि बिजली चल रही है, करंट चल रहा है। और जैसे ही आप इसमें परिपूर्ण होंगे तो आपके शरीर में धारा प्रवाह बहने लगेगी। और दोस्तों, यहीं से ही ध्यान की असली शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे आपके अंदर जो भी संस्कार बने हैं, आपकी आदतें, आपकी इच्छाएं, आपके विचार, चिंतन, एक एक करके सब उभर के उसी धारा प्रवाह पे आते हैं। उसी शरीर के जो संवेदनाएं हो रही है वहां से उठते हैं और आपको बेचैन करते हैं। आपको बोलेंगे छोड़ दे, कई बार अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि बस ऐसा ही मिले, ऐसा ही मिले, फिर चला जाएगा और आपका मन बेचैन हो जाएगा। परंतु अगर आप वहां पे स्थिर रहते हैं, मध्य में रहते हैं, तो ये जो विचार, ये जो संस्कार उत्पन्न हुए हैं, जो आदतें आपने बना रखी हैं, वो उभर के आती हैं, वो सारी धीरे 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 नष्ट हो जाती है। और जैसे ही नष्ट हो जाती है तो ऐसे ऐसे करके आप अपने अंदर की जो स्मृति है, मेमोरी है, वो खाली कर रहे हैं। उसे ही मन को साफ करना कहते हैं। जैसे जैसे ये संस्कार खत्म होते जाएंगे, आपका मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा और अनेक प्रकार की सिद्धियां आती है ऐसा करते करते। तो गौतम बुद्ध ने मध्य का जो मार्ग बताया, उसमें इन सभी प्रकार के चीज़ों से, दुख से भी और सुख से भी, इन सिद्धियों से भी मध्य में रहने के लिए कहा, ताकि आप अपने मन को पूरा के पूरा साफ कर ले। और जब आपका मन साफ हो जाता है पूरी तरह से, तो आप निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने निर्वाण की प्राप्ति की। दोस्तों, ये मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे नहीं कर सकते। सिर्फ हम धीरे धीरे आनापान से शुरू करके शरीर की संवेदनाओं को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसे आगे की ओर लेके जाएंगे, उसका अभ्यास करते जाएंगे। बस 3 चीज़ें महत्व की है इस पूरी प्रक्रिया में। सांस पे ध्यान बना रहे, संवेदनाएं मालूम होती रहे, और किसी भी प्रकार का चिंतन, संवेदनाएं, दुख या सुख, आपको बस मध्य में रहना है और सारे ज्ञान अपने आप उत्पन्न होंगे। आपके शरीर के, आपके मन के, आप अपने मन को बहुत अच्छी तरह से जान पाओगे कि मन क्या है, मन में कितने प्रकार के दुख होते हैं, सुख होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, शरीर किस प्रकार बना है, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी आनापान के ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो ऊपर दी गई लिंक पे क्लिक करिए और आप शुरू कर सकते हैं। ये बहुत शुरू का प्रथम पद है। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। जो अपनी सांसों पे टिक नहीं पाते हैं वो टिक पाएंगे और फिर धीरे धीरे वो खुद से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।